गुलशन कुमार और सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज पेश करते हैं वेरी गुड सितारे और ससुराल जिंदाबाद की शानदार कामयाबी के बाद कॉमेडी के शहंशाह कमल आजाद का एक और कॉमेडी नजारा। बेगम 16 साल की, बेगम 16 साल की, बेगम 16 साल की। अदब बामुलाहिजा होशियार आ रहे हैं हंसी मजाक के ठेकेदार, जो करते हैं हंसाने का कारोबार, जो बांटते हैं सभी में अपना प्यार। तो आ रहे हैं कॉमेडी किंग कमल आजाद। के बादशाह बब्बू भाई की म्यूजिक पर प्रोग्राम की कार्यवाही शुरू की जाए। जो हुकुम मलिका इच्छा लिया। दोस्तों, ऊपर वाले ने हर आदमी को हर चीज नहीं दी। भाई किसी को सूरत अच्छी दी तो सीरत नहीं, किसी को दौलत दी तो औलाद नहीं। ऐसा ही मेरा पहला किरदार है सलीम। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, मगर जबान से तोतला है। हमारे सलीम तोतले को एक कॉलेज की लड़की से प्यार हो गया है और सलीम तोतला इस लड़के को आते जाते रोज छेड़ता है, उल्टे सीधे गाने सुनाता है। तो आइए चलते हैं सलीम तोतले के पास और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अल्लाह तबायदी बहुत देर लदा दी थानम ने। अरे सलीम भाई क्या कर रहे हो? इंतजार चल रहा हूँ भैया। किसका? थानम था। थानम का? हाँ। ये खानम कौन है? अरे भाई ये थानम मेरी दानम है, मैं उसे प्याल तलता हूँ, वो मुझे तप्पल मालती है यार। चप्पल मालती है? हाँ, तल बहुत मारा तथम थुदाती, ये देख मुंह भी थूद दिया। अच्छा। हाँ थे बता लिया हूँ। अच्छा। अबे यार ये आती तलना बच्चों का खेल नहीं है यार। अच्छा जी। अबे थुबाते थाम तले यहाँ थले लाओ ड्यूटी लदाओ। अबे प्याल तिया तो मुसीबत मोल नहीं लिया यार। हाँ। सुबह ललती तो पीछे पीछे तू लाओ, थाम तू फिर लेते जाओ। अबे यार अब तक नहीं आई। एक बात बताओ, ये डाला ते बाद ही बाला तुम बजे यार। अबे 12 बजे छुट्टी हो गई थी। 11 के बाद तो 12 बजेंगे ही। आज तो मानते छोड़ने तो नहीं हूँ मैं। अच्छा। आज तो अपने प्याल ता इधार तलते ही लाऊंगा। अच्छा। हाँ सलीम भाई। हाँ सलीम भाई। हाँ वो आ रही तुम्हारी खानम। आ गई। आ गई। आ गई। अरे थानम और थानम। चल हट कमबख्त मारे, सुबह शाम मेरे पीछे लगा रहता है, जीना मुश्किल कर दिया है कमबख्त ने। अरे एक बात सुन, तू अपने आप तो बहुत इतमाल थम दे। हूँ नहीं क्या? इतमाल मत बनियो, बता लिया हूँ। तेले ते दादे इतमात हूँ, बाल दे थत्ती तपूल दे। चल हट तोतले। तेला दे तिल्दी तपूलता तब तू है। तू अपने आप तू बहुत इतमाल थम दे। अरे कल तो चप्पल से पीटा ही था, आज फिर आ गया पिटने, कमीना कहीं का। एक बात सुन ले थानम, तथम थुदाती थाते ते लिया हूँ, अंधे थायल थे दाना लिथवाते लाया हूँ। आज ये दाना तुझे सुनना ही पड़ेगा। ओहो गाना सुनाएगा है? अरे मेरी बात तो सुन। अरे सुन तो तांतली। चल कमीना। ओ मेरी तट्टो। ओ मेरी तट्टो, ओ मेरी तट्टो, ओ मेरी तट्टो, दला हमते पट्टो, दला हमते पट्टो। चप्पल मारूंगी। अब नानी तालो तपल, अब नानी तालो तपल, तुमने माला था मुझ तो तल, तुमने माला था मुझ तो तल। ओ मेरी तट्टो, ओ मेरी तट्टो।
लड़ता बिठाती ता मैं लड़ता बिठाती ता सुन ओ नखरे वाली आ तुलाते ला दूंगा तानोती में बाली ओ दल भी तुलाते ला दूंगा तुलसी भी तुलाते ला दूंगा दे ले तत्तल में ओ डोली अपनी दूतान लुटा दूंगा बलबाद हो जाऊंगा बलबाद हो जाऊंगा थोला प्याली तो मुझते तुतल थोला प्याली तो मुझते तुतल ओ मेली तट्टो ओ मेली तट्टो दला हमते पट्टो दला हमते पट्टो चप्पल मारूंगी। अब नानी तालो तपल अब नानी तालो तपल तुमने माला था मुझ तो तल तुमने माला था मुझ तो तल ओ मेली तट्टो ओ मेली तट्टो ओ मेली तट्टो ओ मेली तट्टो पापा पापा कहाँ हो आप? बेटी मैं रसोई में खाना बना रहा हूँ। और मम्मी कहाँ है? बेटी तेरी मम्मी है ना अपनी सेटिंग करवाने गई है। क्या? अरे नहीं नहीं वो सेटिंग नहीं जो तू समझ रही है। तो फिर? अरे वो अपने बालों की सेटिंग करवाने गई है बेटे। अच्छा अच्छा। हाँ बोलो खाना लाऊं चाय लाऊं क्या खाओगी आज तुम मुझे ही अपनी मम्मी समझो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं एक घर में दो मम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ क्यों? क्योंकि फिर मैं पापा के पड़ोस वाले अंकल को कहूंगी। हाँ ये भी ठीक है बेटा। पापा आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्यों? जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना हाँ। तो आज ना एक लड़के ने मेरे को छेड़ा। छेड़ा? हाँ छेड़ा? हाँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे मैं तो सोच लिया था अभी मेरी बच्ची जवान ही नहीं हुई है। अरे आज मुझे एहसास हुआ, दिल को तसल्ली हुई, सुकून पहुंचा कि मैं भी एक जवान बेटी का बाप हूँ। पापा किसी ने तो छेड़ने की हिम्मत की मेरी बच्चियों को। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। ₹100 की सीनी बांटूंगा आज मैं। सुनो तो पापा, ये बात सुनकर आप खुश हो रहे हो, आपको तो गुस्सा आना चाहिए। अरे बेटी क्या करूं, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, मेरा खून ही ठंडा है। अरे तुझे पता है ना तेरी मम्मी से जरा सी बात हो जाए मुझे फ्रिज में बंद कर दे, जरा सी बात हो फ्रिज में। अब बता मेरा खून कैसे गर्म होगा बेटी, तू खुद सोच। पापा अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है ना तो ये बात सुनकर उस लड़की के बाप का खून उबल जाता है। ये बात है बेटी? हाँ ये बात है। हाँ ठीक है मैं अभी रसोई में जाके गैस पे बैठता हूँ, शायद मेरा भी खून कुछ गर्म हो जाए। हाँ हाँ मैं भी आ रही हूँ। जल्दी जाइए और अपने खून में गर्मी पैदा कीजिए। अबे कौन है बे तू, बस जो मेरी लड़की को छेड़ने की हिम्मत की बे कमीने। अबे सिर्फ छेड़ता है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है हराम खोर, अबे तो भगा के ले जाके दिखाता। ओफो पापा क्या हो गया आपको, कैसा गुस्सा आ रहा है? कभी गलत बोलते हो कभी सही। अब बेटी बात ये है ना कि मेरा खून अभी आधा ही गर्म हुआ था। मैंने सोचा गैस क्यों बर्बाद करूं, मैं आधे में ही उठ के आ गया। अब तू ये बता बेटी कि तुझे भी इस कमीने ने कैसे छेड़ा, कहाँ कहाँ से छेड़ा और किस किस स्टाइल में छेड़ा? बताऊं पापा? बता बेटी। आँख मारे तो तिला, आँख मारे, आँख मारे तो तिला, आँख मारे, सीटी बजाए, सताए, सीटी बजाए, बीच सड़क पर खानम खानम पुकारे, वो करके इशारे, तो तिला आँख मारे, आँख मारे तो तिला, आँख मारे, सीटी बजाए, सताए, सीटी बजाए, बीच सड़क पर खानम खानम पुकारे, वो करके इशारे, तो तिला आँख मारे, आँख मारे तो तिला, आँख मारे, आँख मारे तो तिला, आँख मारे, आँख मारे तो तिला, आँख मारे।
बात नहीं, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटी। उस बेगैरत ने तेरी तरफ आंख मारी है ना, तू देखना मैं उसकी अम्मा की तरफ हाथ पैर सब मारूंगा, कसम खुदा की। तू कल शाम को उसे मेरे पास बुला के लाइयो, और ऐसे प्यार से बुला के लाइयो, ऐसी सेटिंग से बुला के लाइयो जैसे तू उससे सचमुच प्यार करती है। ठीक है पापा, मैं कल बुला कर लाऊंगी। और फिर मैं देख लूंगा उस मजनू की औलाद को, कसम खुदा की। ठीक है पापा। हाँ ठीक है बेटी, तू जाके ना कल उसको सेट करके शाम को मेरे पास लेके आ। हाय हाय थानम, ओ मेरी जानम, थानम मेरी जान, तू मेरी बोती है, मैं तेरा हलीम हूँ। अरे तू मेरी अनाल तली है, मैं तेरा थलीम हूँ। ओ सलीम, तू मेरा मजनू है, मैं तेरी लैला हूँ। आए जिसमें तू पैसे डाल सके वो मैं तेरा थैला हूँ। अल्लाह, हाय अल्लाह तेरा थुतल है, इत बदबूदार मुंह ते आवाज तो निकली। तुमने कुछ कहा सलीम? नहीं नहीं, तुमने तू थुना तो नहीं? नहीं। चलो अल्लाह ता थुतल है, वरना थादी तो पहले ही तल्लात हो जाती। सलीम, बोलो मेरी अनाल तली। कल शाम को तुम्हें ना गब्बरे आजम ने बुलाया है। दब्बले आजम ने? हाँ, अरे ये तो मेरे अब्बा का नाम है। पुराने जमाने में होगा, अब तो ये मेरे अब्बा का नाम है। अच्छा। हाँ, टाइट पहन के आना जरा कच्छा। क्यों? क्योंकि बात करने से पहले वो सामने वाले का कच्छा उतार लेते हैं और फिर बात करते हैं। अले मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम चल मेरे पलवल दीदाल। अब ये दलती थे मैं नंदो थे खानदान में तो लित्ता नहीं डोल रहा हूँ तई। नहीं नहीं सलीम, मेरे सलीम, तुम शाम को जरूर आना मेरी खातिर। आओगे ना? लेल में तत्तल माल दूं, हवाई जहाज में तूत पलूं, देते तुम तो वह तत्तल दूंगा। नहीं सलीम, कल शाम को बस मेरे पापा के पास आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। आ जाओगे ना? आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। तुझा हाफिज। अभी तक नहीं आया कमीना, अभी तक नहीं आया। अरे बेटी खानम। जी पापा। बेटी तुमने उसे शाम को उसे याद से बुलाया था ना? हाँ पापा। अरे तो फिर 6 बज गए बेटी, वो कमबख्त मारा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे मेरा तो खून भी 3 बार ठंडा पड़ चुका है, 3 बार गर्म कर चुका हूँ, आधा सिलेंडर तो मैं गैस का खराब कर चुका हूँ बेटी। ओह पापा, पता नहीं क्या हुआ है। पापा वो आ गया। आ गया? हाँ पापा। मियाँ थला माले तुम क्या? मियाँ थला माले तुम। बेटी ये वही है जिसे तुमने बुलाया या कोई जबान कटा हुआ भिखारी घर में घुसिया है? वही है पापा, गुस्सा हो जाइए। अच्छा हाँ ठीक है, चल बे नालायक, कच्छा उतार, तुझसे 2-4 बात करनी है रिश्ते की। दी कच्छा तू तालू क्या तुत्ती लन्ने तपलो दाम है? मैं यहाँ लित्ते की बात करने आया हूँ, थाले में तुत्ती लन्ने नहीं आया दी। अबे ये बता बे, अबे मजनू की औलाद, भाई ये बता, अबे लड़की को क्यों छेड़ता है? अबे लड़की की क्यों छोड़ता है? अबे छेड़ता है तो इतना कम क्यों छेड़ता है हरामखोर? अबे लड़की भी छेड़ने नहीं आती, मनहूस, लड़की पटाना भी नहीं आती। अबे क्या स्कूल में झक मारने जाता? अबे क्या स्कूल में थोल, अबे क्या स्कूल में झक मारने जाता है? अबे घर वालों के पैसे वैसे ही बर्बाद कर रही है मनहूस। अबे यही तो इम्तिहान होता है स्कूल के लड़कों का, कमबख्त मारे लड़की छेड़नी भी नहीं आती। अबे ये बता, किसी छिचोर खाने में ट्रेनिंग ली है? नहीं दी। अबे तो क्यों नहीं ली? और मारो पापा, और मारो। क्यों नहीं ली? और मारो पापा। अबे बिना ट्रेनिंग के लड़की छेड़ता, कमबख्त मारे, पहले ट्रेनिंग ले, लाइसेंस बनवा, जब छेड़ियो। मेरी लड़की मिली तुझे बिना ट्रेनिंग के छेड़, कमबख्त मारे। ऐसा कर, कल शाम को मेरी गोश्त की दुकान पे आइयो। अच्छा दी, वहां मैं सिखाऊंगा लड़की कैसे छिड़े। अच्छा जी, अब आ जरूर जाइयो, वरना बिना लाइसेंस के लड़की नहीं छेड़ने दूंगा।
को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना, फिर झाड़ी के पीछे बैठ के उसको पटाना, और अताउल्ला की फिर गज़लें सुनाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना, फिर झाड़ी के पीछे बैठ के उसको पटाना, और अताउल्ला की फिर गज़लें सुनाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना। किसी लड़की की तरफ जो बजाओगे, ऊंची हील के सैंडल से पिट जाओगे। आंख मारने का फैशन तो पुराना है, हेलो डार्लिंग कहना नया जमाना है। लड़की का अब मारे तो पिट जाना, लड़की से पहले तुम उसके बाप को पटाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना, फिर झाड़ी के पीछे बैठ के उसको पटाना, और अताउल्ला की फिर गज़लें सुनाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना। अब आगे का सबक तुम्हें समझाता हूँ, कैसे पटेगी लड़की तुम्हें बताता हूँ। छिपकली मार के सुरमा उसका बना लेना, लड़की की आंख में एक सलाई लगा देना। सुरमे की बात को लड़के सबसे छुपाना, ये ले तावीज इसको तू खोल के पिलाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, पट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और घुमाना, फिर झाड़ी के पीछे बैठ के उसको पटाना, और अताउल्ला की फिर गज़लें सुनाना। कॉलेज की लड़की को कभी पटाना नहीं, हट जाए तो पिक्चर कभी दिखाना नहीं। आपको घर ले जाना और पटाना, आपको घर ले जाना और पटाना, आपको घर ले जाना और पटाना।
अब आपके सामने आ रहे हैं एक मशहूर नक्काल। अरे हुजूर, नक्काल नहीं कव्वाल बोलिए मोहतरमा। सॉरी कव्वाल, जिन्हें अभी हाल ही में म्यूनिसिपैलिटी ने गुलगुले हिंद के खिताब से नवाजा है। इनकी बेतुकी शायरी और बकवास आवाज यकीनन आपको बीमार कर देगी। शुक्रिया। तो आ रहे हैं जमीन पर बैठकर अपना कलाम पेश करने के लिए गरीब सेंटर कव्वाल। ये आप क्या कर रही हैं मोहतरमा? जनाब, हम आपकी शायरी और आवाज की तारीफ कर रहे हैं। भाई जनाब, तारीफ के लिए दुखरिया। हैं दुखरिया? भाई दरअसल पिछले 6-7 दिन से कब्रिस्तान में मेरा प्रोग्राम चल रहा था ना, अच्छा, इसलिए मेरा गला दुख रहा। तो गरीब साहब, आपकी आवाज कहीं कहीं हबीब पेंटर साहब से काफी मिलती है जी। इसकी कोई खास वजह? मोहतरमा, बात दरअसल ये है कि जनाब हबीब पेंटर साहब के यहाँ मैं बावर्ची की नौकरी किया करता था। अच्छा। जब हबीब पेंटर साहब अपने बेडरूम में रियाज करते थे तो मैं बावर्ची खाने में प्याज काटा करता था। अब समझिए यूं कि उनको सुन सुनकर मेरी आवाज भी हबीब साहब से काफी मिलने लगी, और शायरी तो हम खुद करते हैं मोहतरमा। अब आप समझिए कि सारी चीजें खुद में ही आ गई। तो गरीब सेंटर साहब, आपकी आज की गायकी का उन्वान क्या है? अरे मोहतरमा, कलाम सुनकर उन्वान खुद ही समझ लीजिए। इसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई शायरी खेल नहीं जिससे के बच्चा खेले, शायरी खेल नहीं जिससे के बच्चा खेले, हवा निकल जाती है जब सामने शेर आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी क्यों वाह किए जा रही हैं आप? अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं। अरे तो फिर सुनाइए। लीजिए सुनिए। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, शाहरुख खान की पिक्चर पिट गई वो थी राम जाने। आज करिश्मा और आमिर के घर घर में अफसाने, 1 रुपए के होते हैं भैया देखो 16 आने। अरे अब बीवी को छेड़ने पर भी अरे पुलिस पकड़ ले जाए। अरे घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, लंका ढाए, लंका ढाए, लंका ढाए, लंका ढाए। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। आज सुसर जी बोले बेटा कर दो हमको माफ, बेटी के नाम पे डाला गले तेरे मरा हुआ एक सांप। दर्जी बोला दे दो हमको पैंट का अपनी नाप, बिना बुलाए कैसे घुस गए मेरी दुकान में आप। अरे दुकानदार ने मेरे ऊपर, भाई दुकानदार ने मेरे ऊपर दिए जूते खूब बरसाए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। फरमाइए इरशाद। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब यार,
एक फकीर ने मुझसे कहा जा होगा बेड़ा पार। एक शायर कल आकर बोला दे दो गजल दो चार। मैं बोला भाई ले लो हमसे गजलें 1000। अरे तुम ले जाओ वरना सब, भाई तुम ले जाओ वरना सब रद्दी वाला ले जाए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। मैं बोला पंडित जी से मेरे दिल का हाल बताना, धोना सुखाना और बनाना अब गया वो जमाना। एड्स के बारे में टीवी पे बतलाती है रोज शबाना। चप्पल लेकर रोज पति के सर पर आ बजाना। अरे गा चुके हम जो कुछ था गाना, भाई गा चुके हम जो कुछ था गाना, अब पेमेंट दो करवा। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। वाह वाह वाह, क्या कहने गरीब सेंटर साहब। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आपने तो बड़े अच्छे कलाम सुनाए। भाई इसके लिए बार बार शुक्रिया, 1000 बार शुक्रिया हुजूर। एक तारीफ और सुनी मैंने आपकी, फरमाइए। शोले फिल्म के डायलॉग की, वो भी शोले, जरा। शोले फिल्म की डायलॉग हाँ जी। आप पर भी भूत सवार हो गया। अजी सुना दीजिए, बहुत अच्छा कलाम पढ़ोगे उस पर भी आप। सुना है, तारीफ बहुत सुनी है आपकी। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। कितने आदमी थे सरदार 2, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। सरदार पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे, भाई ये 3 हरामजादे दिए गब्बर की नाक कटवा। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। फरमाइए। इरशाद। कितनी गोली है इसमें? 6 गोली सरदार, 6 गोली और आदमी 3, बहुत ना इंसाफी है ये। ढिचकियों ढिचकियों ढिचकियों, हाँ अब ठीक है। 3 गोली और आदमी भी 3। अब हम इसको घुमाए दिए। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी और 3 मौत बंद हैं। देखें किसे क्या मिलता है। ये तो बच गया साला और ये भी बच गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खा लिया तो अब गोली खा। अरे कालिया अब तुझको भाई गब्बर से कौन बचाए? अरे घर का भेदी लंका ढाए,
घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढाए, लंका ढाए, लंका ढाए, लंका ढाए। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। बदले बदले में का नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसां नजर आते। अरे भाई बेगम, अमर जाने सलीम, भाई बेगम तशरीफ ले आइए, लड्डन भाई के लड़के की शादी में चलना है बेगम, भाई जल्दी करो खुदा के लिए। आ तो रही हूँ, क्यों पायजामे में से निकली जा रही हो? भाई बेगम कसम खुदा की खा के कह रहे हैं, आज तक जिस शादी में गए उसमें लेट ही हुए और ऐसे लेट हुए, ना खाना मिला ना नहाना। भाई बेगम कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, लड्डन भाई की शिकायत नहीं सुनना चाहता। अरे मियाँ आती हूँ, आप तैयार हो गए क्या? मैं कसम खुदा की 3 घंटे से तैयारी खड़े हम तो। ये देखो शेरवानी, ये देखो टोपी, आंखों में सुरमा, सब कुछ फिट है। और पैजामा? बेगम मैं कसम खुदा, ये पजामा तो हमारे याद ही नहीं रिया था। खैर पजामा पहन के आ रहे हैं, तब तक आप बेगम तैयार हो जाइए। कसम खुदा की क्या कयामत लग रही है आप। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। बेगम बस सच बताऊं, बस तुम्हारी जवानी और ये तुम्हारे 16 साल का लड़कपन, कसम खुदा की इस पर ये बुढ़ा अपनी बूढ़ी हड्डियां निसार कर सकता है, कसम खुदा की। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम्हारे लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। आगरे का अगर तुम देखना चाहो लाल किला, और दिल्ली का अगर देखना चाहो ताजमहल, इस बुढ़े से कह दीजिए कसम खुदा की सारी दुनिया घुमा देगा। आए मियाँ, पैदल कहाँ तक लेकर चलोगे? बोलते ही जा रहे हो, कुछ कर लो ना। अम्मा क्या कर लूं बेगम, इन दिल्ली वालों को आप जानती नहीं है। अम्मा दिल्ली में ये टांगे वाले, ये 3 व्हीलर वाले बड़े उस्ताद होते हैं, कसम खुदा की खा के बोल लिया हूँ, पैदल ही निकल लो। मियाँ पैदल नहीं जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है भाई, वो सामने टांगे वाला आ गया, इसको बुला के देख। अरे भाई टांगे वाले। कौन नवाब साहब? भैया यहाँ आओ। ये बताओ भैया, भाई दिल्ली दरवाजे तक चलना, 2 सवारियों के कितने पैसे लोगे भैया? 12 रुपए लूंगा नवाब साहब। 12 रुपए? हाँ कम बखत मारे, 12 आने के काम के 12 रुपए? नवाब साहब मुझे तो माफी कर दो, तुम तो 12 रुपए के 12 आने दिखाते हो। मैं तो चला, नवाब साहब माफी कर दो मुझे तो तुम। अबे नहीं भैया ऐसा कर, अबे तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते, टांगे वाले हमेशा गधे के साथ ही घूमते रहोगे। ये नहीं 2-4 आने के पैसे कमा लो। नवाब साहब गधे के साथ नहीं, घोड़े के। अबे गधे में और घोड़े में फर्क ही क्या है, दोनों के साथ घूमते रहो। अबे तुम लोग कभी अपनी जिंदगी नहीं सुधार सकते, कसम खुदा के खा के बोल लिया हूँ। अब नवाब साहब हाँ ये बात तो बताओ, ये आपके सामने बुरखे में लाल परी कौन है? अबे तेरी नामाकुल, अबे ये परी होगी बे तेरी। अबे मेरी तो बेगम है बे। लो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अबे बुड्ढी घोड़ी किसे बोल, अबे बुड्ढी घोड़ी किसे बोल लिया? अबे बुड्ढी घोड़ी किसे बोल लिया? नामाकुल दफा हो जा बदतमीज, सुबह सुबह। अच्छा नवाब साहब, खुदा हाफिज। अबे खुदा हाफिज के बच्चे, बे मेरे ही सामने मेरी बेगम को पटा रही है, कम बखत मारे। अबे दफा हो जा यहाँ से। बेगम कभी कभी अकेले तांगे में बैठने का मन हो ना तो बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। अबे चले जा, तेरी तो मैं कम बखत मारे। और बेगम तुम भी। अबे ये बुरखा है या क्या मुसीबत है, मुंह खुला हुआ ही रहे इसमें। अरे मियाँ चुप हो जाओ। अबे जिससे देखो वो तेरी तरफ ही देख रहा, मैं जब कुछ देख ही नहीं रहा। बेगम एक बात सुन लो कसम खुदा की, अबे किन्ने क्या तुझसे ये आधा किलो अपने मुंह पे आटा मलने के लिए? मारी एक बात तो सुन ले, ठीक है तू मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, मगर ये तो मत कर दिल्ली में जगह जगह सड़कों पे मेरी बेइज्जती करवाती फिर रही है। ये बुरका ऐसा बनवा लिया, कम बखत मारा, बा ऊपर दुपट्टा है नीचे बुरका है, ना बुरका ही है ना दुपट्टा ही है, कम बखत मारा ऐसा मुंह खुलाई रहे। अरे मियाँ मुंह को बंद कर लो।
अबे बंद तो कर लूं बेगम, मगर एक बात बता, जगह जगह सड़कों पर ये मुंह क्यों दिखाती फिर रही है तू? मैं दिल्ली के लोग हैं, इनसे अपनी हिफाजत फरमा। आए बक किए चले जा रहे हो। यूं ना हुआ किसी तांगे वाले को। अबे तांगे वाले का ही नाम मत ले दियो मेरे सामने बेगम, कसम खुदा की। तांगे वाले से कुछ सेटिंग हो। अबे तांगे वाले ने तुझे कुछ, अबे अरे अजी वो देखो 3 व्हीलर वाला, उसे बुला लो ना। हाँ ये सोच सकता हूँ एक बार को। अबे तांगे वाले का ही नाम मत दे दियो मेरे सामने, कसम खुदा की बोल लियो। हाँ अरे भाई सरदार जी, 3 व्हीलर वाले सरदार जी। और दसो महाराज की हाल है जी? भाई सरदार जी ये बताइए, दिल्ली दरवाजे 2 सवारी जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे? भाई देखो बुढ़े बाबा, दिल्ली दरवाजा है बहुत दूर जी, 50 रुपए लगेंगे जी। कितने लगेंगे जी? जी तुसी ते 40 ही दे देना जी। कितने लगेंगे सरदार जी? ओए 50 रुपए 10 से ना बुढ़े बाबा। भाई कितने पैसे लगेंगे ये बताइए सरदार जी। देखिए सरदार जी, पैसे ज्यादा हैं। जी आप कहो तो मैं दोनों फ्री घुमा सकता की बड़ी जवानी है। हाँ जी, मैं तो यह समझो जी गुरदीप सिंह, तुसी देख देख के दोनों खुश हो गया जी। हाँ जी। कितने पैसे लगेंगे जी? और जी तुसी ते 15 रुपये दे देना जी। अब कितने पैसे लगेंगे सरदार जी? बुड्ढे बाबा 10 नहीं 50 रुपए लगेंगे। वह कमाल है भाई सरदार जी, मुझसे बढ़ाया जा रहा है यार, इससे घटाया जा रहा है, चक्कर क्या है? जी पापा जी गल है जी, दिल लगा गुलाम परी से तो बुढ़ा क्या चीज है जी? क्या कहा है बुड्ढा? अबे बुड्ढा तू, तेरा बाप है? देखो जी बाबा बात सुनो, मैं एक ही बात जानदा, तुहानू चलना तेरे पे 50 लगणगे, 50 लगणगे, 50। नहीं चलना है जी। ओ मैं आख्या जी बैठो ना जी, असी लेके चलिए हुणी तुहानू। ठीक है सरदार जी, मैं आपको 20 रुपए ही दूंगी। ओ जी तुसी 20 क्या 15 दे देना, असी तुहानू घुमान ले चले हैं जी। बैठो बैठो। और देखा बुड्ढे बाबा, और मैं क्या देखा, तेरे से तेरी बेटी ज्यादा समझदार है। अबे यार ये किस कमबख्त आदमी से मेरा पल्ला पड़ गया यार। अबे सरदार जी ये मेरी बेटी नहीं, बेगम है, बेगम है, बेगम है। अब मैं क्या बुड्ढे बाबा, कौन सा गम है? अबे यार गम नहीं, अबे बेगम है, बेगम मेरी बीवी। ओए रब्बा खैर करीम, वाहे गुरु की जमाना आ गया है। लोग बेटी नू वोटी बनाए घूमते हैं। मेरे रब्बा खैर करीम। भाई मैं क्या सरदार जी, अब मेरी बात सुन लो, अब गाड़ी तो स्टार्ट करो, हम तो पहले ही बहुत लेट हो गए, 2 घंटे लेट हो गए। ओ जी चल दे, हाँ जी चल दे, हाँ हेलो जी। अरे मैंने कहा सरदार जी ये क्या नाटक कर रहे हैं, चांदनी चौक में खड़े होकर मैं किक मार रहे हो, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अबे ये 3 व्हीलर है, ये जान का व्हीलर है, ये क्या मुसीबत है यार, इसे स्टार्ट करो भाई। मैं क्या भाई, एक बात सुनो बाबा, भाई गड्डी मेरी एकदम A1 नवी है, पता नहीं की होया है, गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है। बुड्ढे बाबा तुसी कम करो। बोलो सरदार जी क्या करें? बुड्ढे बाबा तुसी धक्का मार दियो पीछे, असी गड्डी स्टार्ट कर देंगे। और तुसी जरा थले उतर जाओ बुड्ढे बाबा, धक्का मार दियो। आओ बेगम नीचे उतरे। और जी नहीं जी, इन्हें बैठी रहने दो, तुसी उतर जाओ, धक्का मारना है। ठीक है भाई सरदार जी उतर जाए, नीचे धक्का मार रहे। अरे रोको, अरे रोको, अरे सरदार जी रोको, अरे रोको, अरे मेरी बेगम, अरे मेरी बेगम को ले गया, अरे मेरी बेगम को ले गया। ओ सतीश जी, ओ सतीश जी, ओ संजय जी, ओ मेरी बेगम को बचाओ, मेरी बेगम को ले गया। ओ सतीश जी, ओ सुनो जी, संजय जी, मेरी बेगम को ले गया जी। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की, ले गया 3 व्हीलर वाला।
ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम मुझे दिला दो, 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। अरे पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। है वो तो अमानत मुझ पर, है वो तो अमानत मुझ पर मेरी ससुराल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। बीबियां पहले भाग गईं ऐ परवरदिगार, चौथी को भी उड़ा के ले गया ये जालिम सरदार। कोई स्कूटर लेकर जाओ, कोई ले जाओ कार, दूर निकल जाएगा वरना तुमसे वो सरदार। अपने हाथों करवा दी, अपने हाथों करवा दी चोरी अपने माल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। राजू, ओ राजू, अबे राजू, अबे दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, अबे राजू दरवाजा खोल, जल्दी खोल यार। अबे खोल तो दिया और कितना खोलो? अबे मैं कोई यार दरवाजा खोलने के लिए कह रही हूँ, कुछ और खुलवाने के लिए नहीं कह रही हूँ। जल्दी खोल यार, मुझे कहीं छुपा ले, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है यार, जल्दी कर। अबे क्या किया है तूने? अबे जिन्होंने कुछ किया हुआ होता है क्या उनके पीछे पुलिस लगती है? कुछ तो क्या होगा? अबे यार ये पुलिस वाले मुझसे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं यार। राजू अबे तुझे तो पता है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ यार। वो तो मुझे मालूम है, बस कॉलेज के सामने खड़ा होकर लड़कियों को देखना मेरा शौक है। अच्छा, सीटी बजाना मेरी आदत है। ओफो, आज एक लड़की ने मेरे पीछे पुलिस वाले को लगा दिया यार। मुझे छुपा ले, अपनी पैंट में छुपा ले, अपनी जेब में छुपा ले यार। वो पुलिस वाला मेरे पीछे नहा धो के पड़ा यार। अबे यार आ गया, जल्दी कर, दरवाजा खोल यार, पूरा मुझे अंदर ले। अरे बाहर निकल रहे हो छिचोरे, अब लड़कियों को छेड़ता है, मैं तुझे आज थाने में ले जाकर छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो दीवान जी, मैं आज के बाद हर लड़की को अपनी माँ अपनी बहन समझूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं छोड़ने का, थाने चल।
थाने चल। दीवान जी एक मिनट, एक मेरी जरा बात सुनिए दीवान जी। अरे मैं कुछ नहीं सुनता, थाने चल। दीवान जी मेरी बात तो सुनिए। दिखे बीच में तू टांग तो अड़ावा मत ना। थाने चल, मैं आज इसे लेकर जाऊंगा थाने में, लड़की बहुत छेड़ाई। दीवान जी हम तो बड़े शरीफ लोग हैं दीवान जी। शराबत तो थारे माथे पे टपक रही हैं? हाँ दीवान जी हाँ। मेरा भाई है ना दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा ऑफिसर है। ऑफिसर है? उससे कह के तुम्हारी बेल्ट उतरवा दूंगा। क्या उतरवा देगा? बेल्ट क्या उतरवा देगा? बेल्ट उतरवा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं नाड़ा घेर लूंगा, पर थाने चल। थाने चल, थाने जरूर लेके जाऊंगा। भाई दीवान जी एक बात सुन लो, मेरी बात सुनो, कसम खुदा की मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। अबे ये मैं क्या कैसे यकीन दिलाऊं दीवान जी तुम? अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बावड़ी पूछ, थाने चल। तजा आज छेड़ना सिखाऊंगा, लड़की कैसे छेड़ी। अभी मेरी बात का यकीन तो कीजिए दीवान जी, मैं तो हर लड़की को अपनी माँ बहन समझता हूँ, ईमान से मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। और एक बात और सुन लो दीवान जी, भाई मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? ये बताओ, ना मेरी माँ, ना बहन, ना अब्बा, ना अम्मा, ना मामू, ना खालू, कोई भी नहीं है कसम खुदा की। अब मुझे पकड़ने से तुम्हें फायदा क्या होगा? अरे यह बात तन्ने पहले क्यों नहीं बताई भाई? जी मैं कितनी देर से बता रही हूँ, आप सुन तो रहे नहीं। अरे तुझे पकड़ने तक के फायदा, जीव तुझे पकड़ कर कोई छुटाने ही नहीं आने का, तुझे पकड़ने तक के फायदा। ये बात तो मैं ही कह रहा हूँ दीवान जी। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं गई? अच्छा दीवान जी बात सुनो। हाँ ये लो 50 रुपए लो तुम चाय वाय के। 50 रुपए चाय वाय के लिए। हिंदुस्तानी जवान को रिश्वत दे रहा है तू? रख लो दीवान जी रख लो। कोई बात नहीं, पीछे किसी को बुरे भी नहीं लगते, धर लिए ले जेब में। पर एक बात सुनिए, हाँ सोच लियो। हाँ इसे समझा दिए जो छिचोरा तेरा यार खड़ा पीछे। अच्छा समझ ले बे। इसे समझा दिए जो आज के बाद किसी लड़की की उड़को आंख उठा के देख ली तो इसकी दोनों आंख डोनेट करवा दूंगा। समझ लिया बे। चलो यार चला गया। समझ लिया यार, कसम खुदा की जान बच गई। अबे राजू तेरी वजह से आज मेरी जान बची, कसम खुदा की। बड़ा खतरनाक पुलिस वाला है। चलो यार चला गया, अल्लाह का शुक्र है यार। अबे यार मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तू जब भी बचावे तू ही बचावे, कसम खुदा की। अब क्या नहीं बचाने को? अबे नहीं बचाने का तो मैं तो अपनी सारी गलतियां तेरे सर पे मान दूंगा, कसम खुदा की। अच्छा हाँ राजू एक बात है यार। अबे राजू ये सब्जियां तेरे कमरे में बिखरी पड़ी हैं? ये लड़की सहमी भी बैठी है, तू खुश है? अबे चक्कर क्या बे? अबे भैया ये मेरी पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन। अबे फिर से बताइए कौन है? अबे भैया ये मेरी पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन है। अल्लाह ऐसा खूबसूरत पड़ोसी हर मुसलमान को अता फरमा परवरदिगार। कितनी खूबसूरत पड़ोसन है। मगर राजू एक बात बता बे, ये तेरे घर में क्या कर रही है बे? अबे यार क्या बताऊं। हाँ है तो ये हमारी पड़ोसन। हाँ। अब बेमतलब में हराम का मुंह खाने की आदत पड़ रही है इसे। अबे क्यों, क्या लेने आ गई है? कभी क्या की पच्ची दे दो, अच्छा कभी क्या की चीनी दे दो, अच्छा, कभी क्या की दूध दे दो। अबे तो एक बात सुन राजू, इतनी खूबसूरत पड़ोसन अगर मेरी होती ना तो मैं चाय जो है ना किश्तों में नहीं पहुंचाता, और अबे पूरी चाय बना के पिलाता, कसम खुदा की। ओए मुंह संभाल के बात करो, मैं कोई भीख मंगीज नहीं हूँ। ओए इंग्लिश पड़ोसन, एजुकेटेड पड़ोसी, वेरी गुड वेरी गुड। मगर हम भी कोई छोटी फैमिली के आदमी नहीं है मैडम, तुम अपने आप को समझती क्या हो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज मी। व्हाट इज दिस? दिस इज मी। समझती क्या है आप अपने आप को? इतनी इंग्लिश तो हम घर पे बना ले में। समझ गए? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या बक रहे हो? अरे इंग्लिश बोल ले, इंग्लिश बोल ले, इंग्लिश बोल ले। हाँ ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं है, छोटी फैमिली के बच्चे नहीं है। हाँ ये कोई छोटी फैमिली का नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली का बच्चा है। ऐसी बात नहीं है, हाँ छोटी मोटी फैमिली का नहीं हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ कसम से। हाँ और इसके अब्बा का है ना बहुत बड़ा कारोबार है। अच्छा क्या कारोबार है इनके अब्बास का? बता दिया तो चक्कर खा के गिर जाओगी। ऐसी बात नहीं है, छोटी फैमिली का नहीं हूँ। हाँ यहाँ के दिल्ली के बाजार में प्लास्टिक की सेकंड की चप्पल बेचते हैं,
और वो भी आवाज लगा के। अच्छा, हाँ। कैसी आवाज लगाते हैं? छाटो 6 रुपए, छाटो 6 रुपए, छाटो 6 रुपए, छाटो 6 रुपए। और सुन लो, इसके अब्बा भी कोई छोटी मोटी फैमिली की चीज नहीं है। अच्छा जी। इसके अब्बा भी आवाज लगाते हैं, बड़ी प्यारी आवाज है इनके अब्बा की भी, कसम खुदा की। ठेले पे बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है इनके अब्बा का। बिजनेस? दोपहरी में आवाज लगती है, ऐसी सुरीली आवाज है मानो मर गया और ठेले पे कोई, कसम खुदा की। इनके अब्बा दोपहर में आते हैं और आवाज लगाते हैं, सिंगाड़े ताजे भी लगा दिए मीठे मुलाम। क्या समझती हैं आप हमें? छोटी मोटी फैमिली के बच्चे नहीं है, कसम खुदा की। अरे ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा खानदान नहीं है, हम बड़ी पढ़ी लिखे एजुकेटेड फैमिली के बच्चे हैं, कसम खुदा की। हाँ, छोटी मोटी फैमिली नहीं है अपनी। हाँ, ठीक कह रहा हो। ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप अपने आप को ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली समझ रही हैं? हैं? बहुत बड़ा खानदान है हमारा, माशाल्लाह। 25 चचा हैं, 9 चाचियां हैं, 10 खाला हैं, 4 मामू हैं। 42 मुमानियां हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा शुक्र है। 1 अब्बा है, 72 अम्मी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ी इंग्लिश बोलने वाली समझ रही हो तुम, बहुत बड़ी फैमिली की समझ रही हो। छोटी मोटी फैमिली के बच्चे नहीं है हम, बड़ी बरकत है हमारे खानदान में, कसम खुदा की। और बच्चे, अरे बच्चे तो हम गिनते ही नहीं है, कभी नजर लग जाए। हाँ, ईमान से भाई, कसम खुदा खा कह रहा हूँ, हमारे बच्चे घर के बाहर खेल रहे हो तो मोहल्ले वाले समझते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी हुई हो। ऐसी फैमिली है हमारी। यहाँ इतना बड़ा काम है मगर हमारा, और ये देख लो मैं फिर भी सेपरेट बिजनेस करता हूँ, सेपरेट, हम लोग सेपरेट बिजनेस करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हो तुम? हम 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 हाँ हाँ, तुम। अबे यार कह देना, हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं जी। हाँ, हम फिल्म बनाते हैं जी, फिल्म। हाँ, मैं कैमरामैन हूँ। और मैं असिस्टेंट हूँ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैंने फिल्म शुरू कर दी है जी। फिल्म का नाम क्या है जी? कमीनों की बस्ती। क्या? अरे कमीनों की बस्ती, उसमें बस्ती मेरी है, कमीना ये है। अच्छा मेरी है जी, अच्छा कमीना ये है, टाइटल है ये फिल्म का। अच्छा, हाँ जी। आप फिल्में बनाते हैं? फिल्में? हाँ हाँ हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, मेजे ये बनाता है। इनका फर्नीचर का भी बहुत बड़ा कारोबार है जी, कोई छोटे मोटा काम नहीं है। हाँ, अरे एक बात सुनो यार, लड़की तू इधर आ जरा, हमारी फिल्म की हीरोइन बन सकती है तू तो, तेरा बड़ा प्यारा गेटअप है। अरे तुम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक हीरोइन के अंदर होनी चाहिए। ये गोल गोल आंखें, ये छिचोरा बदन। क्या? अरे मेरा मतलब है ये छरेरा बदन। आप इधर आइए, हैंड्स प्लीज। क्या कहा? अरे इंग्लिश नहीं समझती है, इंग्लिश बोलती, इंग्लिश नहीं समझती। हैंड्स हैंड्स, पंजा ला, पंजा ला, इधर ला। ये पंजा अपना मेरे हाथ में दे, ऐसे। अच्छा। अब आप मेरे साथ डायलॉग बोलिए। फिल्म का पहला डायलॉग है जान। जान। अब आप हसीना मेरे साथ फिल्म का डायलॉग बोलिए। आप बोलिए जान। जान। हाय जान, जान। जान। अबे पूरा डायलॉग बोल भाईजान। अबे यार ये कोई मुस्लिम पिक्चर बन रही है? आप इधर आइए, आप इधर आइए। जानती हैं, ये सोच लीजिए कि ये छोटी मोटी फिल्म नहीं बननी है और छोटे मोटे हीरो के साथ आप काम नहीं कर रही हैं, ये अच्छा। अच्छा, ये समझ बताइए कि श्रीदेवी को किसने बनाया? पता नहीं। श्रीदेवी को किसने बनाया? किसने बनाया? मुझे क्या पता किसने बनाया, मगर कसम खुदा की जिसने बनाया ना, कमाल की चीज बनाई है श्रीदेवी। मैं आपको श्रीदेवी की टक्कर पे बनाऊंगा। वो श्रीदेवी, आप पाया देवी। क्या? वो श्रीदेवी और आप पाया देवी। हाँ, आप देखना, आपकी फिल्म है ना, हाँ। पतीली में रिलीज होगी। और इंशाल्लाह लोग प्लेटों में देखेंगे आपकी ये फिल्म। छोटी मोटी फिल्म नहीं है ये। अब आप समझिए, ये श्रीदेवी और आप पाया देवी, आप कोई छोटी मोटी हीरोइन नहीं रहेंगी। आप जिस हीरो के साथ काम कर रही है कोई छोटा मोटा नामवर आदमी नहीं है। लोग आपकी फिल्म इंशाल्लाह प्लेटों में देखेंगे, ईमान से। आप सीन तो बताइए। हाँ, आप सीन समझिए भाई। सीन है 4 गुंडे आपके कपड़े फाड़ रहे हैं। कपड़े फाड़ रहे हैं? कहाँ फाड़ रहे हैं? जी अभी नहीं फाड़ेंगे ना, शूटिंग में फाड़ेंगे। कमाल करती है, अभी क्यों फड़वा रही है? हाँ भाई, आप समझिए 4 गुंडे आपके कपड़े फाड़ रहे हैं और हीरो की एंट्री है। हीरो हाथी पे आ रहा है, ढन ढन ढन। नहीं। ढन ढन ढन। सुनो तो, मुझे हाथी से डर लगता है।
हाथी से डर लगता है? हाँ। कमाल की हीरोइन है यार, ये तो हाथी से डर रही है। चलिए हम जानवर बदल देते हैं। समझिए हीरो खुजली वाले कुत्ते पे बैठ गया है जी, और आके कहता है, गुंडों को ललकारता है। ओए पेंजे टक्को, छोड़ दो मेरी बहन को। अबे ये डायलॉग तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया यार? अबे ये मैंने बनाया तेरे लिए। बहुत देर से अपनी अपनी सेटिंग बनाया जा रहा है। अबे थोड़ी देर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए डायलॉग समझाने का। ले भाई ले, तू भी जो है ना फिल्म का कैमरा मैन है, तू भी ले। मगर एक बात समझ लियो यार, कसम खुदा की, इससे मेरी आधी सेटिंग हो चुकी है। जरा हाथ हल्का रखियो है, आधी हो चुकी मेरी सेटिंग इससे है। आप इधर आइए, मेरी आंखों में आंखें डालकर बस देखती रहिए। बस अच्छा, इतना ही काम बाकी है। और इसकी आंखों में आंखें डाल के गाना शुरू कर दो। ये भैंगी भैंगी आंखें, ये पिसके हुए गाल, 6 साल से इन्होंने कटवाए नहीं बाल, ये मुर्गी देखते ही कर देता है हलाल। ये भैंगी भैंगी आंखें। ओए समझ गई, तुम लोग फिल्म की शूटिंग समझा रहे हो या अपनी सेटिंग कर रहे हो? मैं तो जा रही हूँ वहाँ। ओए सुन तो लाल परी, और मेरे साथ तो तेरी सेटिंग है ना? क्या? अरे है ना? क्या? अरे है ना? क्या? ओहो, आहा, आए हाय, हम्म, ओहो, हाय। ओए सेट है भाई, सेट है। अब मैं बताता हूँ तुझे कमीने, ओए इधर देख, मेरा केबिल काट के अपना तार जोड़ रहा है, आए हाय, मेरी पड़ोसन को पटा रहा है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अबे यार छोड़ फिल्म के चक्कर को, मैं तो यार नेता बनूंगा कसम से। बड़ा स्कोप है, घर घर जाऊंगा, लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझे नोट मिले। बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। बनी हुई नालियों, हाय रे नालियों, बनी हुई नालियों को मैं तो तुड़वाऊंगा, सड़कें तुड़वा के मैं ईंट बिछवाऊंगा, रोड के बीच में गड्ढे खुदवाऊंगा, आने जाने वालों को उसमें गिराऊंगा, ताकि सबको चोट मिले। बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझे नोट मिले। बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। बिजली और पानी, हाय रे पानी, बिजली और पानी भी मैं कटवाऊंगा, झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चलवाऊंगा, फिर
उसके ऊपर अपनी कोठी बनवाऊंगा, वार्ड के लोगों पे हुक्म चलाऊंगा, घर में मेरी एक न चले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझे नोट मिले, बस एक वोट 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 मिले। दोस्तों, ये था सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का एक और हंसी का फव्वारा। बेगम 16 साल की। इस कैसेट में जिन कलाकारों ने की है एक्टिंग कमाल की, वो है आपके चहीते वेरी गुड सितारे कमल आजाद, ओ मेरी टट्टो, राजू प्रिंस, पूरा डायलॉग बोल भाईजान। और कॉमेडी क्वीन सुनीता शर्मा। चप्पल मारूंगी। फिर मिलेंगे अगले कैसेट में, तब तक के लिए नमस्कार।